नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है अनुरोध, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कल रात को मैं जा रहा हूँ। जी नहीं, अभी आप ना जा सकोगे। आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में वीणा ने कहा। निरंजन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर वीणा के सामने फेंक दिया और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रही तो मैं न जाऊंगा। तो जब तक आप न कहेंगी मैं न जाऊंगा। वीणा ने सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए। मैं कोई पत्र वत्र न पढ़ूंगी और न आपको जाने ही दूंगी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप न पढ़ना चाहें तो भले ही न पढ़ें। पर उनकी बात को काटते हुए मीरा ने कहा, अच्छा लाइए, ज़रा देखूँ तो सही किसका पत्र है। पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन ही होगा, जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहता है। निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन न समझकर मित्र ही समझें। वीणा ने विरक्त के भाव से कहा, जी नहीं, यह हो ही नहीं सकता। जो आपको मुझसे दूर खींच लेना चाहे वह कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूँगी। निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वीणा ने निरंजन की बात नहीं सुनी। वह तो पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, 1 महीना पहले तुम्हारा पत्र आया था जिसमें लिखा था कि यहाँ काम 1-2 दिन में निपट कर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊँगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज़ तुम्हारी रास्ता देखती हूँ। उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुकता के कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाज़ा पर रुका और अब तुम मेरे प्राण आकर मुझे क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट न करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरी सी गई हूँ मैं। जब दो पक्षियों को एक साथ देखती हूँ तो हृदय में हुक सी उठती है। क्या यह लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा जब आना हो चाहो आओ, पर मेरा तो जी यही कहना है। पत्र के उत्तर में तुम स्वयं ही चले आओ। तुम्हारी। पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार चिड़ा के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पत्र पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वही रोज का कार्यक्रम, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया। निरंजन शांत और अविचलित थे, किंतु वीणा स्वस्थ न थी। आज वह रुबाइयों को न तो ठीक तरह से पढ़ सकती थी और न उनका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से वीणा की मानसिक अवस्था छिपी न रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दें, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेह लगाए, 1 2 3। वीणा ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया। तब तक वीणा के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे। बोले, वीणा तुमसे कितनी बार कहा है इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम नहीं मानती। जरा अपना चेहरा तो जाकर शीशे में देखो कैसा हो रहा है। वीणा कुछ न बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत न करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद वीणा ने रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की ही आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद वीणा अपने आप में ही नज़रों से गिरने लगी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उसका साथ अच्छा लगता है और इसलिए वह उन्हें दुराग्रह से रोके जा रही है।
निरंजन को पत्नी की नम्रता और उसके सील और विश्वास के सामने वीणा अपनी दृष्टि में स्वयं ही बहुत हीन जचने लगी। निरंजन बहुत नम्र प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के साथ वे और भी नम्रता से पेश आते। यही कारण था कि वे वीणा का आग्रह टाल न सके। कई बार जाने का निश्चय करके भी वे न जा सके, किंतु आज वीणा ने सोचा, आज मैं उन्हें कदापि न रोकूंगी, जाने ही दूंगी। मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, परंतु ये कहाँ का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूँ। न अब यह न होगा, जो बीतेगा वह सहूंगी, पर उन्हें अब न रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। वीणा उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली। यद्यपि उसकी वह हंसी होठों तक ही थी, उसका अंतरात्मा रो रही थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि निरंजन के जाते ही उसे उन्माद हो जाएगा। कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा। जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद न हो जाएगा तब तक यहीं रहूँगा। वीणा बोली। मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा। सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। वीणा। हाँ, मेहनत तो ज़रूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। अब आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले। क्यों, आप मुझसे नाराज़ हो गई क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हैं? मैं आराम के साथ चला जाऊंगा। वीणा ने निरंजन पर एक मार्मिक दृष्टि डालते हुए कहा। निरंजन जी, मैं नाराज़ होंगी आपसे? क्या आपका हृदय इस बात पर विश्वास कर सकता है? मैं तो जानती हूँ कभी न करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहें, उसी प्रकार मेरे अनुरोध से आप आज रात को गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार वीणा की ओर देखा और फिर अनुवाद की हुई रुबाइयों को देखने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।